हेलो हाय हाउ आर यू वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ फिल्मी राजे। तो सुपर संडे विद सुपर हीरोज के इस सेकंड एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड नंबर 5 के कुछ स्पेशल डिटेल्स पे। तो भाई इस एपिसोड में तो एमसीयू वालों ने बवाल कर दिया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। यार क्या कह सकते थे। यानी वांडा विजन की सीरीज में हम हर सेकेंड, हर मिनट या हर एपिसोड में हम मेफिस्टो आएगा करते रहे, लेकिन भाई साहब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के इस 5th एपिसोड में हमें एमसीयू वालों ने 6 विलन दे दिए, 6 विलन दिखा दिए, उनका रेफरेंस दे दिया और हाँ एक स्पेशल हमारे लिए ट्रीट भी दी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आइए जानते हैं वो विलन क्या थे और उनका फ्यूचर क्या होगा एमसीयू में। और हाँ जैसे आपने थंबनेल देखा है आपको तो पता ही होगा कि हम आगे बात करने वाले हैं एमसीयू के सुसाइड स्क्वाड की। तो ये सारा मामला क्या है आइए उसके बारे में भी जानेंगे। तो बिना ज्यादा इंट्रो में टाइम गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब हमारे पहले विलन है जो कि सबसे पहले से ही विलन है या फिर जो विलन नहीं थे तब से फैंस ने उन्हें विलन बना दिया, यानी वैट रसल के जॉन वॉकर, यानी कि हमारे सस्ते कैप्टन अमेरिका और पहले यूएस एजेंट। तो भाई इस एपिसोड में फाइनली उनका गुस्सा चढ़ गया 7वें आसमान पे और वो बार बार खुद को कैप्टन अमेरिका कहने लगे। आखिरकार यूएस आर्मी की बदसलूकी की वजह से और यूएस आर्मी का उनको ज्यादा यूज करने की वजह से शायद जॉन वॉकर अपने आपे से बाहर हो गए। वो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने उनके कोर्ट मार्शल में भी दिखा दिया और आखिरकार वही हुआ जो नायक पिक्चर में अनिल कपूर का हुआ था, यानी कि आप सबने मिलाकर मुझे आखिरकार विलन बना ही दिया। तो दूसरी विलन आती है हमारी फ्लैग स्मैशर की कार्ली। तो इस एपिसोड में कार्ली ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया कि अब वो टेररिस्ट वाले काम करेंगे। थर्ड में शैरन कार्टर, बिल्कुल शैरन कार्टर नाम सुन के बहुत से लोगों को लगा होगा कि ये शायद कुछ गलत है, लेकिन नहीं। जैसे पहले ही एपिसोड से एक शक की सुई शैरन कार्टर पे घूम रही थी, लेकिन इस एपिसोड में तो उसने कंफर्म ही कर दिया कि शायद वो इस सीरीज में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने एक बंदे से कुछ डायनामाइट्स या और कुछ चीजें कार्ली के लोगों को भेजी ताकि वो लोगों में दहशत फैला सके। तो आफ्टर ऑल कुछ भी हो जाए, शायद उसका प्लान हो या जो भी कुछ हो, लेकिन फिलहाल तो हमारे लिए शैरन कार्टर अभी भी विलन की रेंज में है। और हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है बैरन ज़ीमो, यानी कि हेलनेट ज़ीमो। तो हम सबको पता है अभी तो वो एज ए एंटी हीरो हमें दिखाई दे रहा है, वो मदद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस एपिसोड में डोरा मिलाजे की वजह से वो जाएंगे राफ्ट में। अब हमें तो पता है राफ्ट के जो जेलर है वो है हमारे थंडरबोल्ट रॉस, और अगर उनकी गिरफ्त में बंदा चला जाए तो यार उसके दिमाग के ऊपर कितना असर करेंगे, वो उसे फिर से एंटी हीरो से विलन तो बना ही देंगे। तो हमारा सेकंड लास्ट अपीयर है एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी कि 5th एपिसोड में गेस्ट अपीयरेंस आएगा, एक पहली बार दिखने वाला कैरेक्टर होगा, लेकिन सिर्फ एमसीयू देखने वालों के लिए ये कैरेक्टर उतना कुछ खास नहीं होगा, कुछ नोन नहीं होगा, जिसका नाम था वैलेंटीना एल्गेरा डी फॉन्टाइन, यानी कि वैल। सही नाम रखा है, छोटा नाम ही अच्छा लग रहा है। तो वैल को लेकिन कॉमिक्स में जाना जाता है मिस हाइड्रा के नाम से। अब हाइड्रा है तो इविलनेस तो होगा ही, और शायद यही आगे जाकर कुछ ना कुछ बड़े बवाल जरूर कर देगी। तो फिलहाल तो इस लिस्ट में सेकंड लास्ट नाम उनका है। तो भाई इस जो लास्ट वाले विलन का नाम है, उसका नाम या उसका रेफरेंस या फिर उसका अपीयर इस सीरीज में कहीं पे भी नहीं हुआ, लेकिन एक सीन में जहां पे डोरा मिलाजे हमारे ज़ीमो को ले जा रही होती है और तब आयो कहती है कि वो अभी जाएंगे राफ्ट में, और राफ्ट के जो इंचार्ज है वो है हमारे थंडरबोल्ट रॉस। तो हम सबको पता है कि थंडरबोल्ट रॉस आगे जाके या तो रेड हल्क बनेंगे या फिर कुछ और उनके लिए कुछ
इविल यहाँ पे रखा होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप थंबनेल देखने के बाद ये सोचोगे कि एमसीयू के सुसाइड स्क्वाड के बारे में क्या जानकारी है, तो भाई यही राफ्ट और थंडरबोल्ट रॉस ही तो है जो एमसीयू में आगे एमसीयू का खुद का सुसाइड स्क्वाड क्रिएट करेंगे। यानी कि शायद जो कॉमिक में टीम है थंडरबोल्ट वो यहाँ पे एज अ सुसाइड स्क्वाड की तरीके से काम करे। यानी कि एक विलन की टीम जो काम हमारे सुपर हीरोज नहीं कर सकते थे लॉ के दायरे में रहकर, वो अगेंस्ट द लॉ एक विलन की टीम करेगी जो कि यूएस गवर्नमेंट के लिए होगा। और उस टीम का नाम शायद होगा थंडरबोल्ट और उसे हमारे रॉस लीड करेंगे। और मुझे बार बार ऐसे क्यों लग रहा है कि इसी राफ्ट में शायद लोकी के सीरीज के बाद लोकी को रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं हिडनली मुझे ये लगता है कि किलमॉन्गर पहली ब्लैक पैंथर में मरा नहीं है, क्योंकि हार्ट शेप हर्ब की वजह से लेने की वजह से इतने ऊपर से गिरने के बाद भी अगर ब्लैक पैंथर को कुछ नहीं हुआ था तो वो हर्ब तो फिर भी हमारे किलमॉन्गर की बॉडी में था, तो सिर्फ एक स्टेप से वो मरेगा ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। तो शायद वहाँ पे उसे ठीक करने के बाद, जैसे अभी हमें पता है डोरा मिलाज है वो अपने किसी भी जो भी उनके कैदी होंगे या जो भी उनके यहाँ पे विलन होंगे वो अभी उनको राफ्ट में रख सकती है। तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि किलमॉन्गर भी राफ्ट में हो गए। तो किलमॉन्गर लोकी के सीरीज के बाद लोकी, और जैसे कि हमारे एमसीयू की पहले सीरीज से विल स्ट्राइकर यानी कि डायमंड बैग और ट्रिश वॉकर यानी कि हेल कैट वो भी अभी भी राफ्ट में है। तो भाई इन सब को मिला के हमारे रॉस साहब थंडरबोल्ट की टीम तो जरूर बनाएंगे। तो जाते जाते एक विशेष टिप्पणी हमारे जॉन वॉकर साहब के साथ। तो भाई जॉन वॉकर, मैं जैसे पिछले एपिसोड में मैंने कहा कि मुझे कहीं भी अब तक ये बंदा बुरा नहीं लगा है। हाँ बिल्कुल, पहली फाइट क्या फाइट थी यार, सिविल वॉर की याद आ गई। लेकिन पहली फाइट में ठीक है, उसके ऊपर गुस्सा था, वो कंफ्यूज था, उसे पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। उस फाइट में अगर कोई दो बंदे आपकी शील्ड आपसे लेने के लिए आ जाएगी, शील्ड जो अभी उसके लिए प्राइड थी, वो एक मोमेंटो था कैप्टन अमेरिका का, वो अगर उससे लेने के लिए आ जाए तो बंदा देगा ही नहीं। ठीक है मारपीट में गलती हो गई, वो मारने जा रहा था लेकिन उसका भी हाथ टूट गया, सब सही है। लेकिन उसके बाद जब कोर्ट मार्शल हुआ और कोर्ट मार्शल होने के वक्त जो यूएस आर्मी ने और यूएस गवर्नमेंट ने उसके साथ किया वो बिल्कुल बुरा था। वो हर बार ये कहता रहा कि आपने मुझे इस्तेमाल किया है, आपके कहने पे मैं हर चीज करता रहा, जो आपको चाहिए था वही मैंने किया। और फिर भी उसका सिला उसे क्या मिला? कोर्ट मार्शल तो मिला है। उसके बाद वो किसी भी सर्विस को यूज नहीं कर सकता है आफ्टर रिटायरमेंट। तो भाई इतना सब कुछ होने के बाद ये बंदा यूएस एजेंट ही बनेगा, ना कि कैप्टन अमेरिका। तो हैट्स ऑफ टू वेट रसल, जिन्होंने खुद की एक्टिंग से यार इस कैरेक्टर में जो 4 चांद लगा दिया ना, आहा क्या कहो, वाह। और हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, यहाँ तक आ गए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते उस रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के ग्रे कर दीजिएगा, बिकॉज यू ऑल नो आई हेट रेड कलर। और हाँ, इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे की और जानकारी के लिए हम आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा, पुनः भेंटू, आस्ताला विस्ता बेबी।